जय जय श्री सीताराम। जय हनुमान। जय गुरुदेव भगवान। जय बाबा वैद्यनाथ। जय माँ जगदम्बे हर हर गंगे। जय जय श्री सीताराम। कल आप सभी कृष्ण जन्मोत्सव प्रेम से सुना और समस्त देशवासी उत्साहित होकर इस परम उत्सव को मनाया भी। इस मनोरम स्थिति से मैं भी कृतकृत्य हुआ। सवाल है कि कोई भी कथा वार्ता जब हम सुनने के लिए प्रस्तुत होते हैं तो अपने कान को समुद्र सदृश बना लेना चाहिए। जैसे समुद्र में हर तरफ से सारे भूभाग के नदी का जल उसमें जाता है, फिर भी वह सब उसमें विलीन हो जाता है। उसी तरह कथा सुनने में यदि कान को समुद्र बना लीजिएगा तो कथा का तत्व आपके हृदय में बस जाएगा, जो जीवन के ज्योति को जगाने में सहायक होगा। अच्छी बात की भूख कभी मिटने मत दीजिए, क्योंकि इस संसार का प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, जो सीमित समय तक ही रहता है, फिर लुप्त हो जाता है। हमारा संबंध है सिर्फ भगवान के साथ, क्योंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक ही तो हैं। सनातन धाम, सनातन धर्म और सनातन जीव। इसीलिए सनातन धर्म को जागृत करना हमारा कर्तव्य है। यही हम जीवों का शाश्वत वृत्ति भी है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न अस्थायी कर्मों में लगे रहते हैं। अस्थायी कर्मों के त्याग से ही वास्तविक कृष्ण से साक्षात्कार हो पाएगा। और जब हमारी साक्षात भगवान कृष्ण से होगा तभी तो हमारी जीवन भी शुद्ध हो पाएगी। भगवान सनातन हैं, हम जीव भी सनातन हैं। अतः हम जीवों को भगवान से संयुक्त संगति में नित्य रहकर ही सनातन स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। भगवान तो समस्त बद्ध जीवों को
उद्धार करने के लिए ही अवतार लेते हैं। वे पिता हैं, हम पुत्र हैं। पिता कभी भी पुत्र का कोई अहित नहीं कर सकता, सदैव कल्याण ही करते हैं। उसी तरह भगवान की तो आदत है सदैव करुणा करने का, क्रोध कभी नहीं करते हैं। सनातन धर्म हम जीवों का शाश्वत अंग है। जैसे जल से उसकी तरलता को दूर नहीं की जा सकती, आग से उसकी उष्णता को दूर नहीं की जा सकती, ठीक उसी तरह हम लोग भी सनातन धर्म से अलग नहीं हो सकते। सनातन की महत्ता बगैर समझे सांप्रदायिकता का रंग देकर सभी को आपसी संघर्ष में डाल देते हैं। जैसे आपके देश में अभी उसका प्रचलन भी है। सनातन को समझते नहीं हैं और उस सनातन धर्मावलंबी को सांप्रदायिकता का रंग दे करके उसको संघर्ष में ढकेल देते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं निश्चित उनके शरीर में घून लग जाता है। जो घून के संबंध में आप लोग जान लीजिए, घून जिस लकड़ी में लग जाता है उस लकड़ी को बर्बाद कर देता है। उसी तरह जिसके विचार में इस तरह की झुलमिल वातावरण जो लोगों को संघर्ष में रत कर देता है, तो क्या वह अपने को घून नहीं लगा पा रहे हैं? सनातन धर्म का नित्य सहचर तो शाश्वत गुण है और शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म भी है। धर्म हम लोगों के साथ सदैव रहता है। सनातन धर्म का तो न आदि है न अंत। जिस तरह हमारे प्रभु अनंत हैं, समय आ रहा है भादव के चतुर्दशी में हम लोग अनंत पूजा भी करेंगे। वही अनंत भगवान जैसा हैं उसी तरह हम लोगों का सनातन धर्म भी है, अनंत है। हम आप सभी नित्य देखते हैं कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा रहता है। एक जीव दूसरे जीवों की सेवा
अनेक रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। इतना ही नहीं, पशु भी तो मनुष्यों की सेवा करता है। हम लोग गाय पालते हैं, गाय दूध देती है, उसके गोबर से खेत की उपज ज़्यादा होती है। इतना ही नहीं, कुत्ता को पालते हैं, वो भी हमारे घर की रक्षा करता है, चोर डाकू से रक्षा करता है। इस तरह से अनेक पशु भी मनुष्यों की ही सेवा करता है। सेवक स्वामी की सेवा करते हैं। एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करते हैं। पत्नी पति की सेवा करते हैं और पति पत्नी की सेवा करता है। इस तरह से हम देखते हैं तो सेवा से कोई भी जीव वंचित नहीं है। एक राजनेता भी अपनी सेवा करने की क्षमता का घोषणा पत्र जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि मतदाता उनको अपना मत दे सके। अच्छी अच्छी सेवा की बात लिख करके वो अपना घोषणा पत्र बनाते हैं। जनता को विश्वास हो जाता है कि ये जनता अच्छी सेवा करेंगे। अब आगे वो जा कर के कुछ करें, जब लोग कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके ठगते हैं तो ठग लें, लेकिन सेवा का ही घोषणा पत्र प्रस्तुत करके जनता से वोट मांगते हैं। दुकानदार ग्राहक की सेवा करता है। शिल्पी अपने शिल्प का प्रदर्शन करके हर जगह सेवा करता है। इस प्रकार सेवा तो जीव का शाश्वत धर्म है। हम अपने विश्वास को बदलकर परिस्थिति विशेष से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, अपने को अन्य संप्रदाय मानते हैं। ये सभी उपाधियां सनातन नहीं हैं। क्योंकि हम परिस्थितिवश हिंदू से मुसलमान बन जाते हैं, कोई मुसलमान से हिंदू बन जाता है, लेकिन कहीं भी जाता है ईसाई से बौद्ध बन जाता है। कहीं भी जाए, लेकिन सेवा तो उसमें से नहीं जाती है। ये सभी अपने अपने धर्म को के विश्वास को बदलकर दूसरे धर्म को मानने वाले हो जाते हैं। इससे शाश्वत धर्म सेवा जो है वह प्रभावित नहीं होता। सेवा करना ही हमारा सनातन धर्म है। भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। भगवान भोक्ता हैं, हम सारे जीव उनके सेवक हैं।
हम भगवान की भोग के लिए ही बने हैं। जब हम भगवान के नित्य भोग में भाग लेंगे तभी सुखी रह पाएंगे। जिस प्रकार शरीर का कोई भी अवयव अपने उदर के सहयोग के बिना सुखी नहीं रह सकता, उसी तरह ईश्वर की प्रेमा भक्ति में सेवा के बिना हम सुखी नहीं रह सकते। बाबा तुलसी के शब्द में देखिए, लिखते हैं, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। आगम निगम पुराण में यह बात प्रसिद्ध है, जो इस संसार में सेवा धर्म बहुत कठिन है, क्योंकि स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु। स्वामी धर्म में स्वार्थ प्रवेश करके विरोध कर देता है, उसको धर्म पर नहीं रहने देता है। बैरु अंध और दुश्मनी भी अंधा बन करके प्रेम का प्रबोध नहीं होने देता है। इसीलिए तो तुलसी बाबा सेवा की परिभाषा दिए हैं, सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे, अर्थ अमित आखर अति थोरे। सेवा तो बहुत सुगम भी होता है, बहुत अगम भी होता है। सेवा बहुत कोमल होता है, सेवा बहुत स्वच्छ भी होता है। और सेवा के जैसे कठोर भी कुछ नहीं है। अर्थ भी सेवा का अमित अर्थ है, जिसको नापा तोला नहीं जा सकता है। और अक्षर भी इसमें दो ही है। पहले हम सेवा को अनंत कह चुके हैं, इसीलिए राम में भी वही दो अक्षर है। कृष्ण में 2.5 अक्षर आप मान सकते हैं। तो जैसे ही भगवान अनंत हैं, वैसे ही सेवा भी अनंत है। नहीं विश्वास हो, आप लोग हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, उसमें देखिए हनुमान जी सेवा धर्म से ही
बड़े भाग्यवान बन गए हैं। जो भी भक्त बने हैं सेवा धर्म से ही, इसीलिए तो भगवान कहे हैं मोते अधिक संत कर लेखा। और हम आपको भी उपदेश देते हैं, जो संत के साथ संग करो तभी कल्याण होगा। संत का साथ क्या करेंगे, संत का तो मात्र दर्शन भी हो जाएगा। तो लिखते हैं तुलसी बाबा, संत दरस फल परम अनुपा। ऐसा क्यों लिखा जाता है? चूंकि संत मौन, कर्म और वचन से अपने सिद्धांत पर दृढ़ रहते हैं। हम लोग दृढ़ नहीं रह पाते हैं। स्वामी धर्म निर्वहन करने के लिए स्वार्थ का आना स्वार्थ विरोधी बन जाता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है और सेवा करते हुए, सेवा के बिना तो किसी को चैन नहीं है। इसीलिए किसी कवि ने लिखा है, भजन माने सिर्फ गायन नहीं होता है। वो तो भज में भज धातु का अर्थ होता है सेवा, उसमें अन्न प्रत्यय लग गया है तो भजन हो गया सिद्धांत। उसमें जो क्रिया रहती है वर्णन, उसको हम लोग प्रतिपादित करते हैं, वही सेवा हुआ। तो लिखते हैं एक गीत के साथ हम अपने इस कार्यक्रम का आज के लिए अंत करेंगे। छोटा सा 2 पंक्ति का एक भजन कहते हैं। भजन बिना चैन न आए राम, भजन बिना चैन न आए राम। कोई क्या जाने कब हो जाए, कोई क्या जाने कब हो जाए। इस जीवन की शाम शाम, इस जीवन की शाम शाम, भजन बिना चैन न आए राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। भजन ही अमृत रस का प्याला, भजन ही अमृत रस का प्याला। शाम सवेरे पीना पीना पीना, शाम सवेरे पीना। इसको पी कर
सारा जीवन, मस्ती में तू जीना जीना, मस्ती में तू जीना। भजन करोगे बन जाएगा अपने बिगड़े काम, काम भजन बिना चैन न आए राम, भजन बिना चैन न आए राम। बोलो राम 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 सीताराम राम राम, राधे श्याम 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 सीताराम राम राम। मोह माया का आश तो पगले, मोह माया की आश तो पगले, होगी कभी न पूरी पूरी पूरी, होगी कभी न पूरी। करते करते भजन प्रभु का, करते करते भजन प्रभु का, मिट जाए सब दूरी दूरी, मिट जाए सब दूरी। ये भजन हम इसीलिए गाए हैं, भजन का प्रभाव है हम लोगों के समाज में, परिवार में ईर्ष्या द्वेष भाव आदि जो परिवार के प्रेम को, समाज के प्रेम को, राष्ट्र के प्रेम को विखंडित करने वाले हैं, भजन के प्रभाव से वह मिट जाएगा। करते करते भजन प्रभु का, मिट जाए सब दूरी दूरी, मिट जाए सब दूरी। इसीलिए हम सभी साथ होकर के भी एक साथ भजन गा सकते हैं। हो हम भक्तों को साथ साथ ले प्रभु का नाम नाम, भजन बिना चैन न आए राम। बोलो राम 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 सीताराम राम राम, राधे श्याम 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 सीताराम राम राम। बोलो राम 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 सीताराम राम राम, राधे श्याम 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 सीताराम राम राम।